हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टेक्निकल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एक एग्जॉस्ट फैन वाइंडिंग डाटा के ऊपर है, जो कि आप देख रहे होंगे। हमारे हाथ में एक 18 इंची का एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी बॉडी के अंदर फिट है। तो ये जो बॉडी देख रहे हैं आप, ये हमारी एल्युमिनियम की बॉडी है। ये इस पर इसलिए बड़ी बॉडी लगाई गई है कि जब हमारा फ़ैन हीट होता है, गर्म होता है, तो ये उस पर हीट सिंक का काम करती है। मतलब एक प्रकार का जो हमारा फ़ैन रहता है वो गर्म उसको नहीं होने देती है। तो इसलिए हमारी जो फ़ैन पर जो बॉडी लगी हुई है, ये कवर चढ़ा हुआ है, ये बहुत भारी कवर है, जिससे हमारी जो इसकी हीट है वो इसमें ट्रांसफ़र होकर इसलिए ठंडा होती रहती है। तो आज इस फ़ैन के बाइंडिंग डाटा के बारे में आज बात करेंगे कि इस फ़ैन में कितने नंबर का हम वायर गेज यूज करने वाले हैं, किस तरह से हमें इसे बाइंड करना है, और कितने ये आरपीएम का होता है, कितना इसका इनर डायर आउटर डायर। इस वीडियो में सारा कुछ इस फ़ैन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ये हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन है, जो कि एक 18 इंची का एग्जॉस्ट फ़ैन इसे हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम आपको बता दें, जैसे इसका इनर डायर और आउटर डायर कितना कितना है। तो सबसे पहले हम स्टेटर का साइज़ निकालेंगे, साइज़ नापेंगे कि कितने इंची का हमारा इसका स्टेटर साइज़ है। तो इस तरह से हम एक इंची टेप लेंगे, उसकी सहायता से हम इसका स्टेटर के साइज़ को नापेंगे, कितना इसका स्टेटर का साइज़ है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लगभग स्टेटर का जो साइज़ है वो 1.5 इंची है। और आप देख सकते हैं वीडियो में 1.5 इंची हमारा इसका स्टेटर साइज़ है, जो कि हमारा इस तरह का ये मोटर है। इसके अंदर जो स्लॉट हैं, कटे कटे आप खाने देख रहे होंगे, इनकी जो संख्या है वो 24 है। ये 24 स्लॉट का जो हमारा एडजस्ट फैन रहता है वो ये हमारा फैन है। इसका इनर डायर देख लेते हैं हम, कितने इंची का इसका इनर डायर है। तो आप इस तरह से इसमें इंची टेप को लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं लगभग इसका जो इनर डायर है वो 3.2 सूत का है। मतलब 3 इंची 2 सूत का इसका इनर डायर है, जिसे हम आईडी मोटर की आईडी बोलते हैं। उसी तरह से हम इसका आउटर डायर देख लेंगे। तो आउटर डायर जब हम इसे देखते हैं तो आप देख सकते हैं 5.2 इंचज़ का इसका हमारा आउटर डायर है, जो कि 5 इंची 2 सूत का है। तो इसे हम मोटर का ओडी भी बोलते हैं। इनर डायर को आईडी और आउटर डायर को ओडी हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने आउटर और इनर डायर आपको बता दिया है। और इस तरह का ये जो हमारा मोटर है, इस तरह का इसका जो है मॉडल है। तो आपके साथ भी अगर आपके पास भी कोई भी इस तरह का मोटर जला हुआ आता है, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है, जल जाता है, या आपको किसी भी प्रकार से उसको बाइंड करना पड़ रहा है, तो आप इस डाटा को देखकर बहुत ही आसानी के साथ इस मोटर को रिबाइंड कर सकते हैं। तो इसके डाटा के बारे में आज हम बात करेंगे कि कितने कितने नंबर का इसमें हम वायर यूज करेंगे, कैसे कैसे हमें इसकी कॉइल बनानी है। तो सिर्फ हम आपको इसमें इसका डाटा बताएंगे, ना कि हम इसे रिवाइंड करके बताएंगे। रिवाइंड करके हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि इसके बाद हम जो है आपको अपलोड कर देंगे। सबसे पहले हम ये जो है थ्योरी की वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल का जो वीडियो है वो अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये आप चलते हैं डाटा की ओर, जो कि हमने एक कॉपी पर लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी मोटर का डाटा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा मोटर है वो 18 इंची एग्जॉस्ट फैन का मोटर है, जो हमने वीडियो में आपको पहले भी बता रखा है। इसके अंदर जो स्लॉट हैं वो 24 हैं। जो हमारे कटे कटे जो खाने हैं, इसमें इन खानों की जो संख्या है वो 24 है। अब इसके आरपीएम की बात कर लेते हैं हम। तो जो आरपीएम इसका जो रहेगा वो 1440 आरपीएम पर ये वर्क करता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके जो राउंड रहते हैं वो उल्टे राउंड रहते हैं। मतलब जो नॉर्मल हमारे फ़ैन रहते हैं, फराटा फ़ैन वगैरह हो गया, ये सभी सीधे घूमते हैं, और ये जो हमारा एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसमें जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो 6 MFD का कैपेसिटर इसमें हम यूज करते हैं। वोल्टेज की बात कर लें हम, तो वोल्टेज ये है हमारा 220 से 230 AC वोल्ट पर बहुत ही आसानी के साथ वर्क करता रहता है। ना ही फ़ैन हीट होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है। इसकी जो बाइंडिंग होती है वो जो है 4 पोल बाइंडिंग हमारे मोटर की रहती है। आप देख सकते हैं हमने डाटा में सब कुछ लिख रखा है। तो जो मोटर की हमारी बाइंडिंग रहती है वो 4 पोल बाइंडिंग रहती है। पोल का मतलब होता है जिस मोटर में जितनी रनिंग की कॉइल होती है हमारी, जैसे हम जिसमें इस मोटर में जब हम रनिंग की कॉइलें डालेंगे, जो रनिंग की कॉइलों की जितनी संख्या रहेगी वो मोटर उतने ही पोल की होती है। चाहे हमारी रनिंग की कॉइल किसी मोटर में 2 पड़ें, या किसी भी मोटर में 4 पड़ें, या किसी मोटर में 6 पड़ें। जिस मोटर में 6 कॉइलें रहेंगी वो हमारी 6 पोल की होती है। जिस मोटर में हमारी रनिंग की कॉइल
4 होंगी, 4 होंगी, वो हमारी 4 पोल वाइंडिंग होती है। जिस मोटर में हमारी 2 कॉइलें होंगी रनिंग की, वो हमारी 2 पोल वाइंडिंग मोटर होती है। तो इसी तरह से हमारी जो मोटर के पोल को हम जान लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो मोटर के पोल हैं वो इस तरह से हम पहचान लेते हैं। और आरपीएम के हिसाब से भी हम मोटर के पोल को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। मान लीजिए अगर जो हमारा मोटर है वो 1440 आरपीएम का है, तो हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो मोटर है वो 1440 आरपीएम का है, तो वो 4 पोल का ही होगा। अब हम बात करेंगे इसकी रनिंग कॉइल की, कि हम इसमें रनिंग कॉइल जो बनाएंगे वो कितने कितने नंबर से बनाएंगे, कितने इंची की बनाएंगे और हमें कितने टर्न इसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमारा वायर गेज रहेगा, जो हमारा SWG जो रहेगा वो 27 नंबर कॉपर वायर रहेगा। हम इसकी जो बाइंडिंग करेंगे वो कॉपर वायर से करेंगे। तो SWG हमें इसमें 27 नंबर का वायर डालना है, जो कि हमारा कॉपर का रहेगा। कॉइल में टर्न कितने रहेंगे, तो हमें प्रत्येक कॉइल में जो हमारी चारों कॉइल बनेंगी इसकी, वो उसमें 70 टर्न हमें प्रत्येक कॉइल में करने हैं। पर कॉइल में हमारे 70 टर्न रहेंगे। कॉइल की लेंथ कितनी रहेगी, तो कॉइल की लेंथ जो है इस स्टेटर के हिसाब से, अगर हमारा स्टेटर का जो साइज़ है वो 1.5 इंची का है, तो जो हमारी कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 43.8 इंची से 44 इंची तक रह सकती है। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छी तरह से कॉइल डालने का, अच्छी तरह से आपको अनुभव है, तो आप 43.8 इंची की भी कॉइल डाल सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप 44 इंची की कॉइल भी इसके अंदर बना के डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे मोटर में आ जाएगी। कॉइल पिच की बात कर लें हम, तो इसमें 1 से जो कॉइल पिच रहेगी वो 1 से 4 2 राउंड रहेंगे और 1 से 6 3 राउंड रहेंगे। कहने का मतलब है कॉइल पिच होता क्या है कि जिस स्लॉट से हम कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं और जिस स्लॉट में हम दूसरी तरफ कॉइल को डालते हैं वही हमारी कॉइल पिच रहती है। तो जो हमारी कॉइल पिच 1 से 4 रहती है उसमें हम 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ देंगे और एक तरफ इस साइड कॉइल को डाल देंगे और दूसरी तरफ इस साइड कॉइल को डाल देंगे। और हम आपको बता दें, 43.8 इंची या 44 इंची की जो कॉइल रहेगी वो पूरी गोलाई के साथ रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे करके आप 44 इंची कॉइल को नाप दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा पूरा राउंड रहेगा वो 44 इंची 43.8 इंची से लेकर 44 इंची का हमारा पूरा राउंड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा नाप दो तो बहुत काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें पूरा जो राउंड रहेगा कॉइल का वो हमें 43.8 इंची से लेकर 44 इंची का हमें कॉइल बनाना है। उसी तरह से जो हमारी कॉइल पिच 1 से 6 रहेगी उसमें हमें 3 राउंड डालना है उसी कॉइल का, और हमारी जो पूरी कॉइल है वो अच्छी तरह से मोटर के अंदर पड़ जाएगी। टोटल हमें कितनी कॉइल बनानी है, तो अगर हमारा मोटर 4 पोल वाइंडिंग का है, जो 4 पोल का है, तो उसमें हमें टोटल रनिंग की जो कॉइल है वो 4 कॉइल बनानी पड़ेंगी। तो 1 से 3 इसका कनेक्शन रहेगा, तो बहुत ही आसानी के साथ आप एक एक करके चारों कॉइलों को डाल सकते हो इसके अंदर। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग की कॉइल की बात हम कर लें, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी उसकी, तो हम सबसे पहले जब रनिंग की कॉइल इसके अंदर डाल देंगे उसके बाद हमारा इस तरह का कॉटन टेप रहता है, जो कपड़े वाला टेप रहता है, उसको कॉइल के ऊपर लगा देंगे, जिससे जब हम स्टार्टिंग की कॉइल मोटर के अंदर डालेंगे तो आपस में वो कोई सी जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो बाइंडिंग है वो आपस में आप कोई भी वायर उसका शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो हमारा मोटर जलने का चांस रहेगा, मोटर जल भी सकता है, या किसी भी कारण से उसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोटर आरपीएम भी कम देगा, मतलब धीरे घूमेगा, तेज़ नहीं चलेगा। तो हमें ये कॉटन का जो टेप रहता है हमें ये अवश्य लगाना चाहिए उसके बीच में। वैसे ग्रीन सीट भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा 7 नंबर ग्रीन सीट रहता है उसे भी हम इसके अंदर लगा लेते हैं। अब स्टार्टिंग कॉइल हम बनाएंगे तो उसमें हमें कितने नंबर का वायर यूज़ करना है, तो SWG 29 नंबर का हमें कॉपर का वायर यूज करना है, क्योंकि हम मोटर कॉपर में बाइंड कर रहे हैं। कॉइल में टर्न कितने डालने हैं, तो प्रत्येक कॉइल में हमें 90 टर्न डालने हैं। जो हमारी 4 कॉइल बनाएंगी पर कॉइल में 90 टर्न हमें डालने हैं। कॉइल का लेंथ कितना रहेगा, तो हमें एक कॉइल का लेंथ निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि जितने इंची की, जिस अगर हमारी कॉइल पिच 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड अगर है कॉइल की पिच, तो मैं आपको बता दूं रनिंग कॉइल से स्टार्टिंग कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 7 इंची कम रहेगी। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और वैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि कितने इंची की आपको कॉइल बनानी है स्टार्टिंग की। तो कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो रनिंग कॉइल की अपेक्षा स्टार्टिंग कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो 7 इंची कम हम इसे कर देंगे। वैसे मैंने लिख रखा है 36.6 इंची की कॉइल भी आसानी से आ जाएगी मोटर के अंदर। अगर आपसे नहीं आ पा रही है तो 37 इंची की आप कॉइल बना सकते हैं, जो कि हमने लिख रखा है इन गोलाई, मतलब पूरी गोलाई के साथ हमें कॉइल को नाप लेना है इतने इंची का। उसके बाद हमारी कॉइल पिच की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी कॉइल पिच है वो 1 से 4 1 राउंड रहेगा और 1 से 6 3 राउंड, मतलब जिसमें हमने रनिंग कॉइल को 2 बार डाला था उसमें 1 से 4 में 1 राउंड डाल देंगे हम कॉइल को, फिर 1 से 6 में 3 राउंड हम कॉइल के डाल देंगे। उसके बाद हमारा जो टोटल जो कॉइल हैं वो हमें 4 कॉइल बनानी है, मतलब हमारी स्टार्टिंग की भी 4 ही कॉइल रहेंगी। अगर हमारी रनिंग की 4 कॉइल हैं तो उसी तरह से हमारी स्टार्टिंग की भी 4 कॉइल बनेंगी। तो इस तरह से आप इस तरह का मोटर आपके पास कोई भी मोटर आता है तो बहुत ही आसानी के साथ हम इस मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं इस डाटा को यूज करते हुए। अगर आपको इस डाटा
को यूज करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमने डिस्प्ले पर नंबर दे रखा है, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और हो सकता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का अदर मोटर का डाटा चाहिए तो आप हमें कॉल करके भी हमसे डाटा पूछ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल निडर कॉल करिए, हम आपको तुरंत कॉल रिसीव करेंगे। हो सकता है कभी कॉल आपका रिसीव नहीं कर पाएँ हम, तो हम आपको कॉल भी वापस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नंबर इसे ऐसे ही डाल रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ नंबर डाला है कि आप हमें से कॉल करके किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा आप हमसे ले सकते हैं। आपको डाटा में कोई कमी लग रही हो या कोई इसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि ये डाटा इसमें नहीं चलेगा तो आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन हमें देने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो हम डालते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है या किसी अदर फैन का आपको डाटा चाहिए, फराटा फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, किसी भी प्रकार का आपको डाटा चाहिए तो आप हमसे कॉल करके भी डाटा पूछ सकते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो और भी डाल रखी हैं, हमारे चैनल को विजिट कीजिए, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियो हमने डाल रखे हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि हम ये सभी प्रकार के कोर्स भी कराते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है जो कि FD टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है। तो हम आपको बता दें जिसमें हमारे कई सारे कोर्स हैं, जैसे हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, रेफ्रिजरेटर जैसे हमारा इन्वर्टर टाइप हो गया, डबल डोर हो गया, सिंगल डोर हो गया, डी फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, इस तरह के हमारा रेफ्रिजरेशन का भी कोर्स है हमारे पास। उसके बाद AC हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और RO हो गया, गीजर हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया। इस तरह के सभी कोर्स जो है हमारे पास भी अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ आकर कोई भी कोर्स आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपका रहने सहने की सारी सुविधा हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाती है। सिर्फ आपको फ़ीस जमा करना है, उसके बाद आ जाना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोर्स भी करना है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए और सारी कोर्स की जानकारी भी हमारे नंबर से आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो वीडियो को आप लाइक करेंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें या कमेंट करेंगे, वही हमारी मेहनत का फल है। बाकी आपको जैसा लगे वैसा आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।